आज हम लोग देखेंगे कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी ये प्रीवियस ईयर का सेट है, मॉक टेस्ट नहीं है कोई। जैसा पेपर 2019 में आया हुआ था 11/2/2019 को। ये फर्स्ट शिफ्ट का है जो 9 से 10:30 90 मिनट का एग्ज़ाम हुआ था 11/2/2019 को। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट टाइम मिलता है आपको। पहला होता है रीजनिंग का, और फिर जीएस, मैथ और हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होता है कि आप जो भी करना चाहें पहले कर सकते हैं। या हिंदी कर एक लैंग्वेज चूज करना होता है, आप हिंदी करना चाहें या फिर इंग्लिश करना चाहें, जो आपको सूटेबल हो। कैसा पेपर आता है आपको, ये सारे लगभग 42 सेट हैं। एक एक करके सारे सेट हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑप्शन के सहित। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्या तैयारी हमें करनी चाहिए। क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, इनका नंबर पोस्टेज ज़्यादा होती हैं और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान भी होता है। कम से कम 4-5 महीने की तैयारी के साथ आप 4-5 महीने तैयारी अच्छे से कर लेंगे, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि पहले पेपर होगा, पहले फिजिकल होता था फिर पेपर होता था, मगर अब एक पिछले साल से चेंज इन लोगों ने कर दिया है कि पहले पेपर कराते हैं, उसके बाद पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो आप जब तक एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। तो देखते हैं आज इसमें देखते हैं कि कैसे क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आज लोग हिंदी का डिस्कशन करते हैं कि हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं। 3 सब्जेक्ट में आप 75 नंबर लगभग ला सकते हैं। क्योंकि पेपर का मोड ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप देखेंगे आप हिंदी में लगभग 25 में 1-2 क्वेश्चन, अगर नहीं तो 23 क्वेश्चन तो आप राइट कर देंगे अभी। अगर थोड़ा सा सही से सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं आज हिंदी में हम लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 का क्वेश्चन का लेवल देखेंगे कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप को हमें और कितना तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 25 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। आज हम लोग हिंदी के डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैथ का देखेंगे कि मैथ का लेवल कैसे है, फिर एक जीएस का देखेंगे और रीजनिंग का। ऐसे इसके एक एक करके सेट को देखेंगे 25-25 क्वेश्चन की क्या लेवल आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। क्योंकि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है और इसलिए हिंदी हम लोगों को ज़्यादा थोड़ा सिंपल पड़ जाता है इंग्लिश की वजह से। क्योंकि इंग्लिश अपेक्षा हिंदी थोड़ा हम लोगों को नॉर्मल पड़ती है समझने में और सेंटेंस को क्या करने में समझने में। देखें पहला सेंटेंस क्या कर रहा है कि इसमें क्या त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ये सेंटेंस दिया है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आप रीड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन को देख सकते हैं इसमें कौन सा राइट है। क्या कह रहा है कि इसमें कौन सी त्रुटि है, ऑप्शन दे रखे। अब यहाँ पे त्रुटि सेंटेंस में ना देकर ऑप्शन में त्रुटि आपको ढूंढनी है कि ये सेंटेंस की कौन सी त्रुटि। परिश्रम का फल ठीक सही लिखा है, मीठा होता है यहाँ पे होती लिखा हुआ है, यहाँ से आपको एरर मिल गई, तो इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं कि लेवल इनका कैसा है एसएससी जीडी वालों को, इसलिए आप यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर 25-25 यहीं से आपकी मैरिट बन सकती है, यहीं से मैरिट आपकी बनती है। हिंदी है और रीजनिंग है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ जो आपको मैरिट में ला सकते हैं। बची मैथ को ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ में भी आप 25 में 25 आराम से ला सकते हैं। जीएस तो सबकी वैसी ही होती है, पेपर पर डिपेंड करता है कैसी आ रही। और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एरर से क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब सही जो राइट आंसर है, इसमें शोकाकुल लिखा है, शोकाकुल होता है, ये गलत है। शोककुल ये भी गलत होता है, शोककुल ये भी गलत है, तो मतलब शोकाकुल होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, 1-2 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। राइट आंसर किसका क्या होगा, शोकाकुल। यहाँ से आपको कोई एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सही गाइडेंस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्या मौखिक गलत है, मौखिक ये राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आप एग्ज़ाम हॉल में पढ़ के देख सकते हैं क्या है, तो आपको कॉमन सेंस के थ्रू भी ये लग सकता है कि मौखिक। अगर थोड़ा बहुत हिंदी का आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान है तो मौखिक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरिए। क्या बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है।
बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, मतलब यहाँ पे स्पेस है, क्या बनना चाहिए, बूढ़ा आदमी दुखी है, स्पेस प्रशंसा से, बूढ़ा आदमी प्रशंसा से क्यों दुखी होगा, दुखी होगा प्रशंसा से और खुश होगा। बचपन से क्यों दुखी होगा, तभी खुश होगा। जवानी से अगर बूढ़ा आदमी अपनी जवानी सोच के दुखी होगा, क्यों दुखी होगा, बुढ़ापे से दुखी है, क्या है, बुढ़ापे से दुखी है। यहाँ तक अभी आपने 4 क्वेश्चन देख लिए। 4 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप गलत कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे योग्य है, योग्य का विलोम क्या होता है, अयोग्य, सही है। मूर्ख है, मूर्ख का ज्ञानी होगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा। सुयोग का अयोग होगा, मतलब सुयोग्य कोई योग्य नहीं तो अयोग्य, यहाँ से योग्य अयोग्य। कुछ विलोम होंगे जो हटके होंगे, आपको नए मिलेंगे, वो गलत भी हो सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, विलोम शब्द कुछ याद कर लेंगे या फिर हम करा देंगे, वहाँ से आपको सही हो जाएंगे योग्य। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द किसका, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या, जगदीश, शमशीर, धनंजय, गोविंद। तो इसमें राइट आंसर क्या है, धनंजय। और भी अगर अर्जुन के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं, गुड़ा केस भी होता है, एक गुड़ा केस भी पर्यायवाची होता है इसका। और एक श्वेत वाहन भी होता है, श्वेत वाहन। अर्जुन की 4-5 पर्यायवाची, जैसे एक सब्यसाची भी अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन का धनंजय बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, याद रखेंगे अर्जुन का। ये तो पार्थ भी होता है, धनंजय, अर्जुन, पार्थ भी होता है। और गांडीवधर भी होता है, गांडीवधर, एक गुड़ाकेश और गांडीवधर। ये 4-5 पर्यायवाची अर्जुन के होते हैं। इसमें से एक पर्यायवाची धनंजय जो पूछा गया था, यहाँ से आप ये भी कोई ऑप्शन इसमें से होगा, वो भी श्वेत वाहन है, गुड़ाकेश है, सब्यसाची है, पार्थ है, गांडीवधर है। ये 4-5 पर्यायवाची हैं जो कोई भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अर्जुन का ये ऑप्शन दिया, अगले सेट में शायद कुछ ये ऑप्शन दे श्वेत वाहन, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो क्या कह रहा है इसमें, बेचकर किया तो सही है। रुपयों का प्रबंध, ठीक है, रुपयों का प्रबंध भी सही है। मोहन ने, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको अपनी पत्नी की गहने से, आप अपनी पत्नी के गहने बेचकर, यहाँ पे इरर क्या आ रही, यहाँ पे आ रही अपनी पत्नी के। ये क्वेश्चन को आप जब ना समझ में आए कि क्या इरर है, तो 3-4 बार पढ़ के, आराम से पढ़ के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, आपको इरर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग ढीला होना मुहारे का अर्थ है। अंग ढीला होना मुहारे का अर्थ है। दुखी होना, अंग ढीला होना, दुखी होना नहीं। निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना नहीं होगा, अत्यधिक थक जाना। क्या, अंग ढीला मतलब आप जब कोई वर्क करते हैं तो आपका शरीर अत्यधिक थकान से टूट जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक थक जाना। जैसे रनिंग करना या एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा, तो अत्यधिक थक जाना, उसे अंग ढीला करना मुहारे का अर्थ होता है। क्वेश्चन सिंपल है, तब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी वहाँ पे 25 में 25 राइट आंसर कर पाएंगे। 25 पे 25 नंबर तभी ला पाएंगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर सिंपल है, मगर वहाँ छोटी मोटी सिली मिस्टेक ना करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सिली मिस्टेक होंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो, क्या राइट आंसर है, जन्मांध। अंधभक्त तो वो होता है जो किसी के दिए गए उपदेशों को ही गुणगान गाए। अंधभक्त वो होता है जो उसी के अंधभक्ति में डूब जाए, उसे अंधभक्त कहते हैं। कृपांध जो किसी की कृपा के अंडर में हो। दुष्टांत जो किसी संगत में, दुष्ट की संगत में ही दुष्टांत होता चला जाए, उसे जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। नहीं, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रही है।
बच्चों के साथ। यहाँ से आप जेंडर इसका डिसाइड कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो शीला क्या है कि स्त्रीलिंग है। शीला मेरी बहन है, मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, मतलब खेल रही है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। राइट आंसर। यहाँ से आप ये ना करना कि मेरी, यहाँ तो फिर पुल्लिंग है तो यहाँ पे फिर खेल रहा है। यहाँ पे शीला की बात हो रही है, देखेंगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, शीला की। तो बच्चों के साथ खेल रहा है, सॉरी बच्चों के साथ खेल रही है कौन, शीला। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, गलत है। यहाँ पे आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही है और ये हो रहा है, ये जेंडर यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो परिवर्तन हो रही यहाँ पे एरर है। आपको सेंटेंस पढ़ते ही तुरंत एरर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो 25 क्वेश्चन आप 5 से 6 मिनट में कर पाएंगे और 25 में 25 नंबर आराम से कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है। सारे प्रीवियस ईयर ऐसे ही पढ़ लिए तो आपको 25 में 25 नंबर आ जाएंगे, कोई बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कुबेर का पर्यायवाची क्या है, क्या है, यक्षराज। यक्षराज कुबेर के। कुबेर के और भी पर्यायवाची होते हैं, ये बहुत हाईलाइट और पॉपुलर पर्यायवाची है यक्षराज। और कुबेर के पक्षराज जैसे धनद है, क्या है, धनद। धनद है पर्यायवाची है। धनाधिप है, धनाधिप है। किन्नरेश है, धनपति है। धनाधिप और धनपति भी होता है, एक धनपति, धनपति भी होता है और धनेश भी होता है। यहाँ से धा से आपसे याद रख सकते हैं, धनपति, धनाधिप और धनेश, धनेश। और इसका धनपाल, धनेश्वर, धनपाल। यहाँ से एक ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, धनपाल और धनेश्वर, धनेश्वर, धनेश्वर। राज, राज भी होता है इसका, कुबेर का राज, राज। ये बहुत पूछा जाता है कुबेर का। यक्षराज तो आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलता तो आप सही कर सकते थे। ये थे कुबेर के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बसंत पंचमी के दिन देवी से स्पेस की जाती है, क्या की जाती है, पूजा की जाती है, आवाहन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्रार्थना की जाती है। वसंत पंचमी के दिन देवी की प्रार्थना की, देवी से प्रार्थना की जाती है। देवी की अगर होता है यहाँ पे की लगा होता तो पूजा की जाती है, मगर यहाँ क्या कह रहा है, से है, विभक्ति क्या है यहाँ पे, से है। तो क्या प्रार्थना, देवी से प्रार्थना की जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रार्थना। यहीं पे अगर विभक्ति की होती तो पूजा होती। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। ये लाइन दिया है, इसमें क्या एरर है, राइट आंसर आपको यहाँ से करना है। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, गलत है। स्वरूप से तय करने जाने लगे, ये भी जाने लगे। स्वरूप से तय किया जाने लगा, क्योंकि कन्या का सुपात्रता का जो मापदंड है केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाना जाने लगा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ वाला है, क्या तय किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मेरी बस गई थी। मेरी बस, स्पेस दिया है यहाँ पे, मेरी बस गई थी, स्पेस में क्या बनना है आपको, मेरी बस सो गई थी, गलत है। मर गई थी, उड़ गई थी, ये कोई निर्जीव वस्तु के लिए ऑप्शन सुटेबल नहीं। क्या मेरी बस छूट गई थी, या यहाँ पर मेरी बस मिल गई थी, या मेरी बस छूट गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मेरी बस छूट गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे थे, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे थे, ताले नहीं होता है, कदम ताले नहीं होता है, कदम ताल कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में स्पेस चमक रहा है। ऑप्शन क्या देखा, तारा, सोना, सोना कहाँ आकाश में चमकेगा, बादल नहीं चमकेंगे, चांदी भी नहीं चमकेगी, तो क्या तारा चमक रहा है। राइट आंसर क्या होगा आपका, आकाश में क्या चमक रहा है, तारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, निम्नलिखित उस विकल्प को चयन करें और सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, ये ऑप्शन दिए हुए।
और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना काम की कोई चीज़ प्राप्त हो जाना, बैठे बैठाए काम आपका हो जाना, जो अंधे के हाथ बटेर लगना। उसका राइट आंसर क्या, मोहारे का अर्थ क्या होगा, बिना प्रयास किए हुई कीमती वस्तु का मिल जाना, मतलब आपको कोई प्रयास ना करना पड़े, आपको मिल जाए। वही है ना, जैसे कोई आपको जॉब मिल जाए बिना तैयारी के, तो अंधे के हाथ बटेर लग जाए, ऐसी मोहारे कहावत का अर्थ होगा बिना प्रयास की कीमती वस्तु को मिल जाना। मगर ऐसा इम्पॉसिबल है कि बिना तैयारी के आपको जॉब मिल जाए, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यस, यस का अपयस, यस का जो होगा विलोम क्या होगा, अपयस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, दिए गए वाक्यांश के एक से, जैसे जो मोच चाहता है, क्या उसे मुमुच कहते हैं। ये इरर में भी आता है, याद रखना, मुमुच, इसमें दोनों में मुँह और मुँह तीनों में मात्राएं जो होती हैं छोटा ऊ की ही लगती हैं। अगर ये शुद्धि अशुद्धि में आया है तो आप याद रखेंगे मुमुच। यहाँ पे आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे इंग्लिश में होता है वैसे पूछा गया है। एक शब्द के लिए जो मोच चाहता है उसे मुँह मुच कहते हैं, मुँह मुछू, जैसे सब में तीनों में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। ये इरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शुद्धि अशुद्धि में, याद रखेंगे। यहाँ पे ये पैसेज दिया है, पैसेज से 5 क्वेश्चन है। आपको पैसेज से बहुत अच्छे से तरीके से आराम से पढ़ना है। और पैसेज करने का सही तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद पैसेज को पढ़ें, साथ में दोनों चीज़ें पढ़ते जाएं। ये नहीं पहले पैसेज को पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें, पैसेज पढ़ें साथ में क्वेश्चन पैसेज दोनों पढ़ते जाएँ। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का हिंदी का 25 क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें से हम लोगों ने पैसेज के क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि पैसेज क्वेश्चन आप लोग आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, पैसेज के क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। कोई भी पैसेज आराम से, कोई ये तो है नहीं कि पैसेज यही आएगा, कभी कभी रिपीट भी हो जाता है पैसेज, वो रिपीट हो जाएगा। जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ या फिर कोई लोअर पीसीएस का हुआ या यूपी में लोअर सबऑर्डिनेट का कोई एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से रिपीटेड कोई पैसेज डाल देते हैं लोग, बहुत चांसेस कम होते हैं। नहीं तो कोई हाईलाइट न्यूज़ का भी कोई पैसेज आता है। आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया मिला होगा कि हिंदी के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनका लेवल कैसा होता है। ऐसे आप 4-5 सेट सॉल्व कर लेंगे, आपको 25 में 25 नंबर आराम से आपकी आ जा सकेंगे, आराम से आ जाएंगे। क्योंकि एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको मेरिट में हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और हिंदी से ही आप सिलेक्शन लेंगे, स्कोर आपको हिंदी से ही डेवलप होगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये हिंदी के कैसे क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे और ना ही ज़्यादा सिंपल थे, एक तैयारी करने वाले बंदे के लिए मॉडरेट क्वेश्चन थे। ऐसे ऐसे करके हम लोग चारों सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।